नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 16 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 इंडियन एनर्जी वीक 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो जो इंडियन एनर्जी वीक 2025 है, तो इसका आयोजन किया जा रहा है 11 से 14 फरवरी 2025 तक। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत सरकार का प्रमुख ऊर्जा कार्यक्रम भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 11 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ FIPI फेडरेशन ऑफ इंडिया पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज द्वारा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया जा रहा है। भारत ऊर्जा सप्ताह की शुरुआत वर्ष 2023 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है अंजू बॉबी जॉर्ज। डी ऑप्शन अंजू बॉबी जॉर्ज। तो हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इस आयोग में 6 महिलाओं सहित 9 सदस्य शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो जो नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो इसे DRDO तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किसने किया? जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, तो इसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया और इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में हल्दी का उत्पादन दोगुना कर 20 लाख टन तक पहुंचना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस का 77वां समारोह है और इस दिन को विशेष रूप से भारतीय सेना के पहले प्रमुख जनरल KM करियप्पा तो जनरल KM करियप्पा की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। भारतीय सेना दिवस 1949 में शुरू हुआ था, जब जनरल KM करियप्पा ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ से भारतीय सेना का नेतृत्व संभाला। इस बार 2025 की थीम क्या रखी गई थी? तो स्ट्रॉन्ग इंडिया कैपेबल आर्मी, समर्थ भारत समर्थ सेना। तो समर्थ भारत और सक्षम सेना, समर्थ भारत एवं सक्षम सेना 2025 की थीम रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भार्ग वस्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जो भार्ग वस्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली है, तो इसकी इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही जवाब है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा। तो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी के द्वारा भार्ग वस्त्र सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली विकसित की गई है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है भार्ग वस्त्र, तो इसका 12 से 13 जनवरी को गोपालपुर सीवार्ड फायरिंग रेंज में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और यह भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जिसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है।
जिसे ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? क्वेश्चन नंबर है 7। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने देश के पूर्वी क्षेत्र की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की है? तो जो देश के पूर्वी क्षेत्र की जो पहली खगोलीय वेधशाला है, तो इसे किस राज्य में स्थापित किया गया है? पश्चिम बंगाल में। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है। तो जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, तो इसने देश के जो पूर्वी क्षेत्र की पहली खगोलीय वेधशाला है, इसे पश्चिम बंगाल में स्थापित किया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इसका। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का जो उद्घाटन है, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पुरुलिया जिले के गरपंचकोट क्षेत्र के पंचेत पहाड़ी पर किया गया है। तो पंचेत पहाड़ी ये गरपंचकोट क्षेत्र में पड़ती है और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिले के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। इससे पहले ये छठी है। इससे पहले जो 5 है जो वेधशालाएं हैं, लद्दाख में है, नैनीताल उत्तराखंड में है, माउंट आबू राजस्थान में है, पुणे में है, गुरबानी हिल्स और तमिलनाडु में है कवलूर। इसके बाद ये छठी वेधशाला हो आ गई है पंचेत पहाड़ी में। गरपंचकोट पहाड़ियों में स्थापित वेधशाला का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है और इस वेधशाला का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस खगोलीय वेधशाला और ये छठी वेधशाला है और पूर्वी क्षेत्र की पहली वेधशाला है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मिशन मौसम का शुभारंभ किसने किया? जो मिशन मौसम है, तो इसका शुभारंभ किया है नरेंद्र मोदी ने। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन मौसम का शुभारंभ किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मिशन मौसम का शुभारंभ किया और मिशन का उद्देश्य है मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान में भारत की अनुसंधान और विकास क्षमता को मजबूत करना और देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा 15 जनवरी 1875 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वाक्सीर कहाँ बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डकयार्ड में भारतीय नौसेना की 3 नए युद्धपोतों जिनका नाम है INS सूरत, INS नीलगिरी एंड INS वाक्सीर को राष्ट्र को समर्पित किया है और इन सभी युद्धपोतों को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में डिजाइन और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में गान नगाई 2025 महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? जो गान नगाई 2025 महोत्सव है, तो इसे मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं इस बारे में। तो मणिपुर में जोलियानग्रोंग समुदाय, जो मणिपुर का जोलियानग्रोंग समुदाय है, इसके द्वारा मनाए जाने वाला गान नगाई 2025 जो उत्सव है, ये 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और ये उत्सव 5 दिनों तक चलता है। गान नगाई का अर्थ होता है शीत ऋतु का उत्सव, जिसमें गान का मतलब होता है शीत ऋतु और नगाई का मतलब होता है उत्सव, अर्थात शीत ऋतु का उत्सव। और यह एक फसल कटाई के बाद का उत्सव है जो कृषि गतिविधियों के समापन का प्रतीक है। जब खलियान भरे होते हैं और भूमि शुष्क होती है, अर्थात फसल कटाई के बाद का ये उत्सव है गान नगाई उत्सव, जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। किसके द्वारा? जोलियानग्रोंग समुदाय के द्वारा। तो दोस्तों, ये हो गए आज 16 जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।